नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद संदेश रखे सबकी खबर। मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में ब्लड डिसऑर्डर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों को जागरूकता कार्यक्रम किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुरुग्राम, उनके साथ डॉक्टर संजीव सिंगल, प्रबंध निदेशक और ग्रुप सीईओ, डॉक्टर मीत कुमार, क्लिनिकल निदेशक हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम मौजूद रहे। नीता राजावार, फैसिलिटी डायरेक्टर, मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम सहित कई अन्य दिग्गज जैसे कि गुरुग्राम के कई कॉलेज के प्रोफेसर, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ पर बताया गया कि भारत में अब हर साल लगभग 2500 से 3000 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जबकि 5 साल पहले यह आंकड़ा केवल 500 था। हालांकि बीएमटी की जितनी अभी डिमांड है उससे यह काफ़ी कम है। यह कमी मुख्य रूप से जागरूकता की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कुशल चिकित्सकों की कमी के कारण है। देखिए ये खास खबर हमारे साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम नीता राजवार है। मैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव की फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। आज हमने ये कार्यक्रम ब्लड डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस के लिए रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम लोग वर्ल्ड ल्यूकीमिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बारी हम ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में देखते हैं जिनको एडवांस स्टेजेस में पता चलता है कि उनको ब्लड कैंसर है, बट उनको उसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का डेटा हमारे पास था और आज हमने इसी चीज़ को पकड़ते हुए इस स्पेशली ल्यूकीमिया डे में हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम सारी नेबरहुड गुड़गांव की नेबरहुड कम्युनिटी के साथ जुड़ के इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे लेके चलें। और हमारी कोशिश मैरिंगो हॉस्पिटल्स की एशिया हॉस्पिटल्स की यही कोशिश रहेगी कि हमारे लिए पेशेंट्स हमेशा पहले आते हैं और बाकी सब बाद में आता है। थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ इलाज की कॉस्टिंग कितनी होती है? इसकी कॉस्टिंग एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट 10 लाख से 20 लाख तक के बीच में की कॉस्टिंग होती है। और क्योंकि हर पेशेंट की ज़रूरत अलग है और इसीलिए ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी अलग हो जाता है। जी। रेवाड़ी में लगभग 3 घंटे बाद वही रिपोर्ट फिर 53,000 WBC। मैंने वहाँ से सीधा फिर एक लोग साल के जानकार थे, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने उसी टाइम बताया कि एक बार मैं बात करता हूँ। तो डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तो यही ले। तो संडे को हमने यहाँ 15 को हम आ गए डॉक्टर साहब को, और मिलने के बाद डॉक्टर साहब तो मेरा वो फर्स्ट टाइम था, मैंने अर्ली डिटेक्शन ही मान लो, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं मिला जैसे तो एक बार डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस समय मेरा जो नीचे का बेस था वो खत्म हो चुका था। मेरे भाई के साथ में वो भी मतलब हम तीनों सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में और मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल? सबसे पहले तो मैं मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को छुआ जो बहुत आने वाले दिनों में ना केवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले चीज़ें अगर मैं बात करूं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर जो डिस्कशन हुआ, एक वक्त ऐसा था जो सिर्फ शायद हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही बात हो रही थी। अगर इनिशियली तो अगर थैलेसीमिया पर ही मेन फोकस रहा, उसके बाद चीज़ें यहाँ तक बदली कि ल्यूकीमियाज और बाकी ब्लड कैंसर के अलावा इवन हीमोपोएटिक सेल्स या स्टेम सेल्स का वो ज़माना आया है कि चीज़ें और कैंसर्स में भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात अभी तक, जैसा मैंने अभी अपने जब मैं जो बात कह रहा था रख रहा था उस वक्त भी बताई, हमें सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ ये है कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि
अगर फैमिली से या सिबलिंग से भी अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या डोनर्स की बात करें तो हार्डली 30% हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। तो यानी बाकी 70% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें दूसरे लोगों से चाहिए होगी बोन मैरो। तो हमें एक ऐसे प्रोग्राम से एक मुहिम चलाने में मदद मिलेगी जहां हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। लोगों में जब अवेयरनेस होगी तो वो बोन मैरो यानी अपनी मैरो को डोनेट करने के लिए तैयार होंगे और हम एक पूल बना सकेंगे, तो डोनर पूल बन सकेगा। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन की तरह ही एक मैरो डोनेशन जो है वो भी होनी चाहिए। उस पर भी हमें शायद संभवतः इतना डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए आज मौका मिला। मेरिंगो हॉस्पिटल ने, एशिया हॉस्पिटल ने, अगर डब्ल्यू प्रतीक्षा की बात करें तो इन्होंने अगर आगे आके एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करी तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। और ये इतना टीडियस प्रोसीजर नहीं है। आपको अगर आप अपनी मैरो डोनेट करते हैं तो हार्डली 7 to 10 डेज में आप अपनी जो है मैरो की, आपकी खुद की मैरो की रिकवरी, जैसे ब्लड की रिकवरी होती है उसी तरह से हो जाती है। विद इन वीक्स यू आर नॉर्मल। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार की तरफ से हम ये प्रयास करेंगे कि और लोगों को ट्रेन किया जाए, और सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रूव किया जाए, जो NGOs हैं उनका सहयोग लिया जाए। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर जब भी कभी मौका मिले, चाहे वो डॉक्टर मीत, नीरज, नीता, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कभी हम या आप हेल्थ या प्राइवेट सेक्टर एक साथ जब बैठे तो हम कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनसे भी ये किया जाए कि एटलीस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को एटलीस्ट इंश्योरेंस में शामिल किया जाए, ताकि इसकी कॉस्ट जो है वो जो पेशेंट को है वो कम हो। और साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा सभी हॉस्पिटल्स के साथ कि वो जेनरिक जो है मेडिसिन का यूज़ करें, ताकि या जेनरिक सारी दवाइयों का यूज़ करें ताकि ओवरऑल कॉस्ट पेशेंट को कम पड़े। और आने वाले दिनों में जैसे राजीव गांधी मैंने बात करी, CMC वेल्लोर की बात की, या मैंने कटक उड़ीसा में ज़्यादातर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन गवर्नमेंट एक खर्चा वहन करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रहा है। पर अगेन मैं वहाँ कहूँगा कि संभवतः वो थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए रहा है, लेकिन हमें संभवतः इस चीज़ पर जाना पड़ेगा। और टाटा मेमोरियल भी एक वो करता है। तो मैं आज मेरिंगो एशिया से डब्ल्यू प्रतीक्षा और नीता आपसे एक ये कहूँगा, जो सही में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा केस आप भी या NGO के माध्यम से या किसी एसोसिएशन के माध्यम से जब भी संभव हो, डॉक्टर मीत, नीरज, हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। सर, जर्मनी की संस्था है GTMS, जो कि भारत में लोगों को जागरूक कर रही है, भारत की तरफ से ऐसी क्या पहल सरकार की तरफ से हो सकती है कि लोग जागरूक हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए? बिल्कुल, इसके ऊपर कोशिश करी जा रही है। और आने वाले दिनों में, जैसे अभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और हमने आज भी लोगों को ऑर्गन प्लेज के लिए, अभी जस्ट मैं जब पहुंचा तो ऑर्गन प्लेज कर डोनेशन के लिए जो है एक परफॉर्मा जो है वो अभी जारी हुआ है सरकार की तरफ से। और वो जल्द ही सभी लोगों को हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पहले अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अन्य आम जनता को एक ऐप के माध्यम से हम वो देने जा रहे हैं, ताकि आप अपनी उसमें स्वेच्छा से, चाहे आप ऑर्गन हो चाहे मैरो हो, आप डोनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, बार बार ऐसे कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम या आप लोगों के माध्यम से हमें अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी कोई NGO, बहुत सारी NGOs हैं, वो थैलेसीमिया में काम करती हैं, ब्लड कैंसर में, ल्यूकीमिया के लिए अपने अलग से बनी हुई लिम्फोमा, सभी एजेंसीज काम करती हैं। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हीमोपोएटिक सेल्स की या स्टेम सेल्स की या मैरो ट्रांसप्लांटेशन का काफ़ी स्कोप है, बट हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। सर, स्टेम सेल या BMT के एक ही जैसे देखे जा सकते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए अगर मैं कहूँ डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टेम सेल की प्रिजर्वेशन डिफरेंट होती है और बोन मैरो की प्रेजेंटेशन वो पूलिंग एक डिफरेंट है, वो टेक्निकल है। संभवतः आज के दिन हम अगर सिर्फ इतना मैरो डोनेशन पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है।